सामान्य सी बात कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक सामान्य सी बात कह रही है, अब आप उस पर राजनीति करने लगी। कांग्रेस पार्टी जो डिमांड कर रही है, मुझे लगता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे नहीं हुआ। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। जहां स्मारक बनना था वहां होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो इतने बड़े थे कि ये सारी चीजें उनके सामने बहुत छोटी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादों को एक मेमोरियल में समेट के नहीं रखा जा सकता। पूरा देश उनका कर्जदार है, लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा। वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, हम सब बहुत भावुक हैं और आपने देखा होगा कि आसमान भी पिछले 2 दिन से रो रहा है उनके जाने पर। तो हम उनके गम में शामिल हैं, उनके परिवार के गम में शामिल हैं, लेकिन सरकार से हम और संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं। देखिए, इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मोर और लेस एक ये हमारा ट्रेडिशन रहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मेमोरियल बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी एक एक्सेप्शन थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्टेलर कंट्रीब्यूशन देख के तो मैं तो पूरी तरह से मानती हूं उनका मेमोरियल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हल्का जाएगा, उनको उनके लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। इसी बीच जो है अंतिम संस्कार कर सकते हैं। देखिए, वो तो उनकी फैमिली की और ये सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में बात है। मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ, कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज होंगे जो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात है कि उनके लिए मेमोरियल डेफिनेटली बनना चाहिए। क्रिमेशन कहाँ होगा नहीं होगा वो तो बहुत ही पर्सनल इश्यूज हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। और इस बात में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके मेमोरियल डेफिनेटली बनना चाहिए, बिकॉज ही डिजर्व्स इट एंड ये तो मतलब जनता की तरफ से भी, भारत की जनता की तरफ से भी मैं भी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि उनका मेमोरियल जरूर बने। 1 दशक तक उन्होंने देश की सेवा की। जब देश में आर्थिक संकट आया उस समय वो वित्त मंत्री रहे, और वित्त मंत्री रहकर देश को आर्थिक संकट से उभारने के बाद देश का जो सोना उस समय गिरवी रखा गया था उसको वापस लाए, और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिखाने का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। वो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। किस प्रकार की योजनाएं वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए लेकर आए। मनरेगा उसका जीता जागता उदाहरण है। कोरोना काल में अगर मनरेगा ना होता तो देश में किस प्रकार से ग्रामीण में रोजगार की कमी रहती। मेरा मानना है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया और राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। आज मनरेगा के द्वारा कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, और आज उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय तक देश की सेवा की और देश को एक दिशा प्रदान करके आज हम सबको छोड़कर चले गए। बहुत मुझे ये कहना कि वो देश को एक दिशा देके चले गए। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस आर्थिक संकट के समय वो वित्त मंत्री थे और 10 साल देश के एक प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाया। यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने देश को राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह एक खबर मैंने पढ़ी और उस खबर को देख के मैं हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ कि देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जिनको पूरी दुनिया एक विद्वान मानती है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने देश को आर्थिक मंदी से बचाया, आर्थिक उदारीकरण के अंदर देश को आगे लेके गए। एक सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री को आज दिल्ली के निगमबोध घाट में उनका संस्कार किया जाएगा।
दिगंबूर घाट मनमोहन सिंह जी के लिए? क्या हमारे देश की राजनीति आज इतनी निम्न हो गई कि केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही? मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और केंद्र सरकार को इन मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए।